सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों रिव्यू करने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1 का। अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है YouTube पे और रिलीज होते ही इसने धूम मचा दिया। अब देखो, ट्रेलर ये बेसिकली 5 लैंग्वेज के अंदर रिलीज हुआ है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। और मेरी भाइयों मातृभाषा हिंदी है क्योंकि मैं हिंदी अच्छे से समझ सकता हूँ, तो हिंदी में मैंने देखा। और ट्रेलर देखने के बाद जो भाइयों सिनेमैटिक आपको मतलब एक्सपीरियंस होने वाला है ना, आपको यार क्या ही मतलब ऋषि शेट्टी ने, एक तो डायरेक्शन उनका भाइयों कमाल है, राइटिंग तो है ही उनकी कमाल की। जो उन्होंने इसके अंदर जो एक एक एंगल आदिवासी जंगल का पूरा सूट ले रखा है, आप देखोगे ना आप कहोगे यार क्या ही मतलब बना दिया है। और अब मैं आपको बता दूं, आज से करीबन 2-3 साल पहले की बात है, जब इसका पार्ट 1 रिलीज हुआ था, कांतारा रिलीज हुई थी, तो उस समय देखो ज्यादा ये पॉपुलर नहीं हुई थी। मतलब चल रही थी पिक्चर, कभी 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे धीरे धीरे करके कमाई हो रही थी। बट जब वर्ड माउथ पब्लिसिटी होती है ना लोगों द्वारा कि भाई तूने कांतारा देखी कि नहीं देखी, तो जब इसकी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा होने लगी, मैं क्या देखने भाई, मैंने जब देखा उसके अंदर जो एक, आप देखोगे ना एक सीन आएगा, उनकी जो कुल देवी होती है, कुल देवी भाई नाराज हो जाती है क्योंकि जो उनकी जमीन होती है, जो राजा होता है ना, वो जमीन सारी कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से उनकी कुल देवी नाराज होती है। और वो कुल देवी ऋषभ शेट्टी के अंदर जो उनका कैरेक्टर है उसके अंदर घुस जाती है, जो कि आपने पार्ट 1 के अंदर देखा होगा। जब मैंने भाई सिनेमा हॉल पे मैं पिक्चर देख रहा था, तो देखो नॉर्मल चल रही थी, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, नॉर्मल पिक्चर चल रही है, एक पूरा वहाँ का व्यू दिखा रखा है कि कैसे क्या होता है। उनके जो उस समय राजा थे, उन्होंने जमीन पूरी खरीद ली थी, फिर बाद में उन्होंने गांव वालों के नाम कर दी थी। तो ऐसे करके उनका बेटा आता है, बेटा कहता है मेरे बाप ने तुम लोगों के नाम कर दिया, मुझे जमीन चाहिए। कहते नहीं, उन्होंने कुल देवी के नाम करी थी ये जमीन, तुम नहीं ले सकते। तो उसके बाद जब मतलब फर्स्ट के हाफ के बाद सेकंड हाफ में वो पिक्चर इतनी तगड़ी हो गई थी, तो मैं मतलब फर्स्ट हाफ में मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, मेरे को नींद आ रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रही है पिक्चर की कहानी। बस सेकंड हाफ में जब ऋषभ शेट्टी का भाई वो कैरेक्टर एकदम सीरियस हो जाता है, उनके अंदर कुल देवी आ जाती है उनके वहाँ की, तो अब जो मतलब मैं एकदम ही झटके से उठा ना, मैंने बोला भाई अब क्या हो रहा है, एकदम ही सिनेमा हॉल के अंदर चिल्लाने लग रहे। जो एक्सपीरियंस था ना यार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, टोटली डिफरेंट था। और वो पिक्चर भी मैंने मतलब रिलीज होने के 1 हफ्ते बाद देखी थी, तब जाके भी पूरा सिनेमा हॉल टोटली फुल था, एक भी जगह नहीं थी उसके अंदर। मैंने एडवांस 2 दिन पहले टिकट बुक कर ली थी, मैंने भाई टिकट मिल नहीं रही, 2 दिन पहले कर लेते हैं बुक, तो बाद का भी भरोसा है नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसे देख के आते हैं। तो अभी देखो उसका जो पार्ट 2 आने वाला है कांतारा चैप्टर 1, उसका देखो ट्रेलर रिलीज हुआ है। अब ट्रेलर के अंदर ऋषभ शेट्टी तो देखो भाई लंबे बाल के साथ साथ उनका जो मस्कुलर बॉडी है वो तो आपको दिखने ही वाला है। साथ ही साथ अपोजिट के अंदर इसमें आपको गुलशन देशवा को मैं आपको बता दूं, उनकी पुरानी पिक्चर आप जितनी भी उठा के देख लो, अभी अनुराग कश्यप के साथ इनकी एक वेब सीरीज आई थी, और फिर इन्होंने बहुत काम कर रखा है, मतलब बॉलीवुड के बहुत पुराने एक्टर है यार ये। मतलब ये आप कहोगे सिद्धार्थ मल्होत्रा की डुप्लीकेट है, 2 कॉपी लगते हैं, बट भाई उनकी जो एक्टिंग स्किल्स है वो सिद्धार्थ मल्होत्रा से 10 गुना ज्यादा अच्छी है। तो जैसे उनकी एक पुरानी पिक्चर थी हंटर, भाई वो 2012-14 में रिलीज हुई थी, तो वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी वो पिक्चर, उससे भाई वो एक्टिंग स्किल अगर आप देखोगे ना गुलशन भाई की, मतलब कहोगे क्या ही हार दिया उन्होंने यार। अब वो कांतारा चैप्टर 1 के अंदर आ रहे हैं और ऋषभ शेट्टी के अपोजिट है, और उनका जो कैरेक्टर दिखा रखा है वो एक राज्य साम्राज्य के राजा हैं, जिनकी एक बहुत ही सुंदर वाइफ है, ठीक है, जो कि आप ट्रेलर में देखोगे तो उनकी जो वाइफ, उनकी जो धर्म पत्नी होने वाले, उनका और थोड़ा ऋषभ शेट्टी का थोड़ा कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से जो उनके सेनापति है वो भी कहते हैं कि देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारा जो साम्राज्य धीरे धीरे वो डूबने वाला है, क्योंकि जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं वो लोग बंदरगाह पे जाके व्यापार करें, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और आने वाले टाइम पे ये लोग हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। जिसको सुनने के बाद भाई गुलशन देशवा का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है, और वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा, क्योंकि मैं राजा हूँ, राजा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो इसके अंदर आपको जो सिनेमैटिक यूनिवर्स, मतलब जो आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है ना भाई, वो मैं कहूँगा आप ये हॉल में जाके ही देखना। जो फायर सीक्वेंस है ऋषभ शेट्टी का भाई, जब वो आप देखोगे ना तो 2 मिनट 40 से 42 सेकंड में आप वहाँ पे रोक के देखना, उनकी आंखों के अंदर जो भाई वो लाल कलर की चिंगारी नजर आती है ना, आंखों की रिफ्लेक्शन होती है, आप देखोगे उसके अंदर। मैं क्या ही बताऊँ, देखो मैं जितनी तारीफ करता हूँ उतनी कम है। तो अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट कीजिए। मैंने तो देख लिया ट्रेलर, 2 मिनट 45 सेकंड का ट्रेलर है ये, और हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आता है आप प्लीज जाके देखिए। अगर देख लिया है तो आप मुझे बताइए 5 में से आप कितने नंबर दोगे। मैं तो देखो 5 में से 4.5 नंबर देने वाला हूँ। आधे नंबर मैंने इसलिए काट दें कि थोड़ा ट्रेलर देख के समझ में नहीं आ रहा कहानी एक्चुअली होने क्या वाला है। तो कहानी तो एक सिंपल सी समझ में आ रही है कि ऋषभ शेट्टी है, वहाँ का एक राजा दिखा रखा जो की कैरेक्टर प्ले करे गुलशन देशवा। अब उसके बाद क्या अंदर इंटरनल कहानी होगी, कैसे वो उनके साम्राज्य को थोड़ा मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, उनको लगता है डर कि मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा ऋषभ शेट्टी की वजह से, वो तो देखो पिक्चर देखने के बाद ही समझ में आएगा। और बाकी मैं आपको बता दूं, जब कांतारा रिलीज हुई थी तो सब ये कह रहे थे छोटे बजट की पिक्चर,
ये 15-20 करोड़ में बनी पिक्चर है, ये क्या कमाएगी? आप मानोगे नहीं दोस्तों, उस समय की ना सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग पिक्चर थी। ऑलमोस्ट करीबन 400 करोड़ के आसपास इन्होंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टच कर दिया था और किसी ने सोचा ही नहीं था। उसके बाद तो ऋषि शेट्टी को इतने इंटरव्यू के लिए न्योते हैं, इतने इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन है, हर जगह उनको बुला के पूछा जा रहा है कि आपने स्क्रिप्ट कैसे लिखी। तो ऋषि शेट्टी ने बताया कि देखो, मैं जिस गाँव से आता हूँ, हमारे यहाँ पे इस तरीके की जो कृति चली आ रही है समाज के अंदर, हम उस चीज को मानते हैं, उसी को चीज को मैंने उठा के बड़े पर्दे पे दिखाया है। इसमें कोई नई बात नहीं है, बट ये बात बॉलीवुड वालों को समझ में ही नहीं आती। तो देखो, इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो ऋषि शेट्टी ने बता रखा, वो तो अलग चीज है। बाकी कांतारा चैप्टर 1 इन्होंने लिखा है, तो इसका मतलब चैप्टर 2 भी आएगा। बाकी चैप्टर 1 देखने के बाद पता चलेगा कि 2 की कहानी क्या होगी। अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो आप मुझे बताइए आपको ट्रेलर कैसा लगा। बस यही थी छोटी सी वीडियो। मैंने सोचा यार इतना मस्त ट्रेलर है, क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपने कांतारा 1 देखी थी कि नहीं देखी थी। मतलब बड़े पर्दे पे की बात कर रहा हूँ मैं, ओटीटी पे आने के बाद तो सबने देखी होगी, मैं बड़े पर्दे की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं इतना मतलब लक्की मानता हूँ अपने आप को कि मैं बड़े पर्दे पे देख के आया था। अगर आपने देखी थी, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने कांतारा बड़े पर्दे पे देखी थी। बस यही थी वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी भी प्रकार की बॉलीवुड से रिलेटेड, इंडियन सिनेमा से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी, आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे, इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।